सो मेरे को स्टार्टिंग का पॉइंट ही नहीं समझ में आया। उसमें बोला है गिव हिम अ शेयर ऑफ 10 पैसे इन अ रूपी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन वो 123 में सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको जानना है वो ये है कि तीन पार्टनर्स हैं, अजय, विजय एंड कमल। उनका रेशियो था 6:5:3। और जो नया पार्टनर सुबोध, ही विल गेट 10 पैसा इन अ रूपी, मीन्स ही विल गेट 10%। परसेंट को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 10 पैसा इन अ रूपी मीन्स 10%। 10% ऑफ एनीथिंग मीन्स 1/10। ये हम जब क्लास 11 में करते थे ना, डेटर्स, बैड डेट्स, तब हम ये चीज हमने किया था। 10 पैसा इन अ रूपी मीन्स 10%, क्योंकि देखो रूपी में क्या होता है, 100 पैसा होते हैं, उसको मिलेगा 10 पैसा। सो दैट मीन्स ही इज गेटिंग 10% इन द फर्म। और उसे अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 1/10। 10% मीन्स किसी चीज को अगर आप 10 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 10 हिस्से अगर बनाओगे, 10 पार्ट्स, तो उसे मिलेगा उसमें से 1 पार्ट। सो 1 आउट ऑफ 10 पार्ट्स। तो इसके आगे का तो आई थिंक आप कर पाओगे ना महक? यस सर, हो क्योंकि जाएगा। क्वेश्चन में कुछ, हाँ, कुछ क्वेश्चन में कुछ वैसा नहीं है। और जो सेकंड क्वेश्चन था वो पूछा शिवम ने। आप देखो, आप सब देखो, फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि सुबोध जो है बंदा, ही शुड ब्रिंग रुपीज 14,000 एज कैपिटल। ऐसा नहीं बोला कि ही ब्रिंग्स, ही शुड ब्रिंग बोला है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा शिवम। एंड फिफ्थ पॉइंट में बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹8,400। तो हम इसको क्या मान लेंगे? तो हम यही मान लेंगे कि वो कैपिटल तो लाएगा ही, देखो कैपिटल लाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कैपिटल बाद में लाएंगे। सो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सुबोध्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री तो होएगा ही, लेकिन गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम ये मान लेंगे कि वो गुडविल नहीं लेके आया। तो हम कर देंगे सुबोध्स करेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी ए वी एंड के जिसे भी मिलना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, उनको जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलना है, कितना मिलेगा उसका शेयर, उसका शेयर कितना है 1/10। सो 840 रुपीज वो लेके आएगा, बाद में लेके आएगा, अभी नहीं लाया इसलिए करेंट अकाउंट लिख दिया हमने। 840 रुपीज जब वो बाद में लेके आएगा, वो ए वी एंड के को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये कर पाओगे आगे का सम, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट सा मुझे नहीं दिख रहे हैं। सर, हाँ जी बोलो। जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि हम लोग को बस जर्नल और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक तो है, सर हम लोग बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखा है उसके लिए हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना बनाना ही पड़ेगा कि मन पड़ेगा, में करने से हो जाएगा? बनाना ही पड़ेगा, मतलब कैसे, रफ में तो करना ही पड़ेगा, समझे, शो सर नहीं मन करना में होगा। करके कर दिया तो मन में करके ये फिगर्स आ जाएंगे ऐसे, 44,560 एंड ऑल। सर लाइक ऐसे हम अपना लाइक जो वर्किंग मन होगी में ना सर, वहीं पे सब कैलकुलेशन करके निकाल दिया। मन में तो नहीं, ऐसे कुछ करना होगा ना, ए वी के, इसका ओपनिंग कैपिटल लिखना होगा ना कहीं, तो रफली करोगे 40,000, 33,500 प्लस 25,000, प्लस इनको कुछ मिलेगा क्या, प्लस प्रॉफिट ऑन जैसे रीवैल्यूएशन। सर कोई कोई फुल कैपिटल अकाउंट बना रहा है, वो तो नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कर सकते हो, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा इनका, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क एनी डाउट्स? Anyone else has any doubts? No doubts? Okay. सर हाँ बोलो। सर ड्राइंग्स क्या वो रिवैल्यूएशन में जाएगा? ड्राइंग्स रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं, वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय जनरल रिजर्व एंड ऑल, यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स। ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही किया था, याद है? चैप्टर नंबर 1, ड्राइंग्स गोज इन द कैपिटल अकाउंट। चैप्टर नंबर 1 यस सर। पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 में हमने किया था ये। चलो, आज का मैं एक टॉपिक आप लोगों को सिखाता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इजी सा टॉपिक है, हिडन गुडविल उसका नाम है, हिडन गुडविल। अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल नहीं मेंशन्ड है, तो आप ये मत समझ लेना कि ओ सर इसका मतलब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाएगा, आप ये मत सोच लेना, क्योंकि एक मिनट,
1 second. सारे प्रॉब्लम एक ही दिन में हो रहे हैं, नेटवर्क इशू, स्क्रीन इशू, ओके सॉरी. सो हिडन गुडविल, ये टॉपिक है हिडन गुडविल. सबसे पहले सबसे एक सिंपल क्वेश्चन में आपको करा के दिखाता हूँ हिडन गुडविल में क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 68A आपके बुक का पेज नंबर 4.158 देखिए. क्वेश्चन नंबर 68A पेज नंबर है 4.158. यहाँ पे इन्होंने बताया कि दो पार्टनर है, एक का नाम है हेमंत और एक का नाम है निशांत. ये दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2. ओल्ड रेशियो इनका 3:2 है. और इनके कैपिटल्स बता रखे. हेमंत का कैपिटल है ₹1,60,000 और निशांत का कैपिटल है ₹1,00,000. ये दो पार्टनर्स और ये इनके कैपिटल्स. इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया. नए पार्टनर का नाम है सोमेश. नया पार्टनर उसका नाम है सोमेश, उसे इन्होंने एडमिट किया. उसका रेशियो है 1/5. ठीक है. और सोमेश को बोला गया भाई साहब आप 1,20,000 रुपए का कैपिटल लेके आओ. अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल नहीं मेंशन है, जो मैं बोल रहा था, अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल मेंशन नहीं है तो आप ये मत सोचना सर गुडविल तो है नहीं. नहीं बेटा, गुडविल तो लाना ही पड़ेगा. प्रीमियम फॉर गुडविल नए पार्टनर को लाना ही पड़ेगा. ठीक है, लाना ही पड़ेगा. आई एम सेइंग. तो सर क्वेश्चन में अगर मेंशन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे आज जो हम सीख रहे हैं हिडन गुडविल. इस क्वेश्चन में देखो सिर्फ ये बोला कि सोमेश 1,20,000 रुपए कैपिटल लेके आएगा. तो क्या वो पीएफजी नहीं लाया या नहीं लाएगा, क्या समझेंगे हम? तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, लेट अस फाइंड आउट द total capital of the firm on the basis of सोमेश's कैपिटल. मतलब सर देखो बेटा, मतलब ये हो गया कि अगर हमने एक फ्रेंड को बोला कि भाई जमीन खरीदेगा, लैंड खरीदेगा, वो बोलता हाँ खरीदूंगा, तो चल हम मिलके खरीदते हैं. तो इज लाइक ओके चल भाई मिलके खरीदते हैं. तो वी टेल हिम कि देख लैंड का जितना साइज है वील गिव यू 1/5 लैंड. मतलब लैंड का जितना भी साइज रहेगा उसमें अगर 5 इक्वल हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा तुम्हारा रहेगा. तो इज लाइक ओके चलेगा मेरे को. लाइक मे बी इट्स 1 कट्ठा, मे बी 1 कट्ठा आउट ऑफ 5 कट्ठास और समथिंग, यू कैन थिंक लाइक दैट. कि उन्होंने बोला कि भाई हम 5 कट्ठे का लैंड खरीद रहे हैं, 1 कट्ठा तुमको दे देंगे. तो इज लाइक ओके कि मुझे कितना पैसा देना होगा? तो वी टेल हिम 1,20,000 तुम दे दो. तो वो मनी मन क्या सोचेगा, इस पूरे लैंड का कितना प्राइस होगा? व्हाट डू यू थिंक ही विल थिंक? इफ वी टेल हिम वी विल गिव यू 1 आउट ऑफ द 5 कट्ठास, तो हाउ मच डू यू थिंक उसके हिसाब से हाउ मच शुड बी द प्राइस ऑफ द पूरा प्लॉट ऑफ लैंड? 6 लाख. कैसे पता चला ये 6 लाख? मल्टीप्लाइड बाय 5/1. मल्टीप्लाइड बाय 5/1. वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स, मैं इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं. आई डोंट वांट एनीवन टू गेट कंफ्यूज. इट्स लाइक वन ऑफ द फ्रेंड, वो जस्ट घर पहुंचा. वन फ्रेंड जस्ट रीच्ड होम और मैंने इसको बोला कि भाई पिज्ज़ा खाएगा? तो बोलता हाँ खाऊंगा. तो लाइक पैसे देने होंगे? तो लाइक हाँ हाँ दूंगा. तो वहाँ पे 2 स्लाइसेस पड़े हुए हैं, वो तुम्हारे लिए हमने छोड़े हैं. ठीक है, तो वो तुम खा लो. तो इज लाइक हाउ मच डू आई हैव टू गिव? सो सपोज आई टेल हिम यू हैव टू गिव मी ₹160. 160 for 2 slices. I tell him it was a large pizza, it had 8 slices. 2 slices बचे तुम्हारे लिए, तुम 160 रुपीज दे दो. तो what do you think will be the total price of the pizza? कितने दाम का पिज्जा था? 160 into 8. 160 into 8 नहीं बेटा, यहाँ पे गलती कर रहे हो. देखो, there was a pizza. 80 into 8. Yes, it will be 80 into 8. Yes, there's a 640. yes. See, let us make it into 8 pieces. 8 pieces. So this guy, he got 2 pieces. This 1 piece and this 2 pieces. He got 2 pieces for ₹160. That means each piece, each slice was of 80 rupees.
Each slice was of 80 rupees. And how many slices were there? Total 8 slices. So total was 640. Did everyone understand? Got it, sir. Everyone understood? So how did we do this? We did 160 into 8 by 2. Why 8 by 2? Because he got 2 out of 8 parts. He got 2 out of 8 parts. We are doing reciprocal. We are doing reciprocal. 160 into 8 by 2. You see? 160 into 8 by 2. जैसे शिवम ने यहाँ पे बोला, सर he is getting 1 कट्ठा out of 5 कट्ठा. He is getting 1 kattha out of 5 kattha, for which he is paying 1,20,000. So total, sir, total price will be into 5 by 1. So total capital on the of the firm on the basis of Somesh capital. Somesh is thinking, I'm getting 1 out of 5 parts and I'm paying 1,20,000. So how much should be the total capital? So total capital will be 1,20,000 into 5 by 1, which is 6 lakh. Okay, less minus actual total capital. Actual total capital. What is the meaning of actual total capital? Somesh thinks that total capital should be 6 lakh, but how much is the actual total capital? It is 1,60,000 plus 1 lakh plus 1,20,000. That means it is 3,80,000. So why there is a difference? The difference is because of goodwill. This is called hidden goodwill, which is 2,20,000. So calculation is very simple. You all can see calculation is very simple. 2,20,000 rupees is the hidden goodwill. So Somesh will be asked to bring premium for goodwill, क्योंकि अभी उसने premium for goodwill नहीं लाया है. अभी तो वो उसने according to question उसने सिर्फ 1,20,000 रुपए लाया है. तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे दो journal entries पास करेंगे. One will be cash account debit to Somesh's capital account, जहां पे वो 1,20,000 रुपीज लेके आ रहे हैं. एक और एंट्री करेंगे Somesh's current account debit to Hemant's capital account to Nishant's capital account. कितना? If the total goodwill, this is hidden goodwill not only of one partner, total goodwill. This is the hidden total goodwill. So 2,20,000 into 1 by 5. उसका share 1 by 5 है. ठीक है. So which will be I think 44,000 rupees, 44,000, which will be given to Himesh and Nishant in their sacrificing ratio. इनका sacrificing ratio I think it will be 3:2 only. So then the amounts will be 26,400 and it will be 17,600. ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, खास करके आजकल जब एमसीक्यू एंड ऑल टाइप्स क्वेश्चंस आ गए हैं, ये आप एक्सपेक्ट करो कि आएगा ही आएगा. इसमें आपको मैं और भी सम दिखाऊंगा, डोंट वरी. आपको याद क्या रखना है? दिस वन, ये हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, हम यहाँ पे ले रहे हैं पुराने पार्टनर्स का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल ले रहे हैं ना. हेमंत, निशांत, सोमेश, जो ज्यादातर क्वेश्चन में ए बी सी नाम से आप करते हो. आपको बस ये याद रखना है कि दिस फिगर विच यू आर टेकिंग, इट विल बी द फाइनल फिगर. What do I mean by the final figure? Can anyone tell me? These figures of A and B which you are taking here, this has to be the final figure. What is the meaning of final figure? It will not be the opening capital, it will be the closing capital. When you are doing the full sum, please remember, जब आप full sum करोगे, ये amount होगा to balance CD वाला figure. तो मैं इसका आपको एक सम करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा. I'll show you question number 72. Question number 72. देखो यहाँ पे x and y दो पार्टनर्स हैं. दो पार्टनर्स है, एक है x एक है y. इनका रेशियो दे रखा है 3:2 का अपने को, और बता रखा है कि Z नया पार्टनर है, Z का शेयर नहीं बताया है. फिर इन्होंने बोला कि X सरेंडर्स 1/3 ऑफ ही शेयर. सो दिस इज
3/15. Y surrenders 1/4 of his share, which is 2/5. So this is 2/20. So दोनों तो सेम नहीं है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So ये हो गया, अभी सही है. 2/10 and 1/10 यानी 2:1. So sacrificing ratio is 2:1, and Z's share will be 2/10 plus 1/10, which is 3/10. ठीक है. आई होप इसमें अभी तक सब कंफर्टेबल हो गए होंगे. अगर नहीं हुए तो प्लीज बच्चों, प्लीज डू प्रैक्टिस. सो इन दिस क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने रीवैल्यूएशन नहीं बोला है, कुछ भी नहीं है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है. तो सीधा मैं आपको कैपिटल अकाउंट दिखाता हूं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स X, Y and Z. By balance brought down, इनका बैलेंस है 2,70,000 and 1,60,000. साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो रिजर्व भी है और पीएल अकाउंट भी है लाइबिलिटी साइड में. सो बाय रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मतलब 60,000 और 40,000. बाय पीएल अकाउंट 40,000 है, 40 मतलब हो गया 24,000 और 16,000 रुपए. एंड डेबिट साइड में यानी एसेट साइड में गुडविल है 30,000 का, ये हो जाएगा 18,000 and 12,000 रुपीज. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 रीवैल्यूएशन नहीं है क्वेश्चन में. स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? बाय कैश. क्वेश्चन ने बोला है कि Z brings 3,60,000 as capital. ये बता दिया कि he brings 3,60,000 as capital. इसके ठीक नीचे जो हम लिखते हैं यहाँ पे by PFG नहीं है. तो मैंने क्या सिखाया अभी? ऐसा नहीं होगा कि नहीं है, क्वेश्चन में होना ही पड़ेगा, बट यहाँ तो है नहीं. तो है नहीं तो छोड़ दो, एक बार नहीं है तो छोड़ दो, बैलेंस कर लो. Let us find the balancing figure. I am getting here 3,54,000. So the balancing will be 3,36,000. For the other guy, it is 2,16,000. So this will become 2,04,000, and this is 3,60,000. To balance carried down. अब मैं ऊपर का पोर्शन इरेज कर रहा हूं. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. ऊपर का पोर्शन में इरेज करने वाला हूं. ओके. तो अभी वही वाला चीज हम यूज करेंगे फॉर्मूला. ये देखो मैं जा रहा हूं पीछे, यहाँ पे मैंने दिखाया था ना. पहले नए पार्टनर के हिसाब से निकाल लो टोटल कैपिटल, फिर एक्चुअल टोटल कैपिटल लिखना है अपने को. सो मैं यहाँ लिखूंगा टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ Z's कैपिटल विल बी 3,60,000 इंटू 10/3. क्यों 10/3? क्योंकि उसका शेयर 3/10. देखो उसका शेयर है 3/10. सो रेसिप्रोकल करना है. दिस विल बी 12 लाख रुपीज माइनस एक्चुअल कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल मैंने क्या बोला? कौन सा फिगर लेना है? ये वाला फिगर लेना है अपने को. एक्चुअल कैपिटल कितना है? 3,36,000 प्लस 2,04,000 प्लस 3,60,000. So this will be 336, 340, 540, 9 लाख. जो डिफरेंस आया 3 लाख का,
This 3 lakh rupees is the hidden goodwill. ये हो गया हिडन गुडविल 3 लाख रुपए. आप देखो आंसर में शायद लिखा भी होगा. हाँ देखो लिखा भी है हिडन गुडविल इज 3 लाख रुपीज. सो ये 3 लाख रुपीज में से Z का शेयर निकाल लो आप. सो Z's share of goodwill, Z's share of goodwill is 3 lakh into 3 by 10 which is 90,000 rupees. ये 90,000 वो X and Y को देगा in 2:1 रेशियो, क्योंकि उनका सैक्रिफाइसिंग का रेशियो मैंने 2:1 निकाला था. 60,000 and 30,000 देगा. ये एंट्री यहाँ पे अब बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्लोज दिस. देखो यहाँ पे मैं वापस से जाके लिख नहीं सकता हूं बिकॉज ऑलरेडी ये क्लोज हो चुका है. तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, यहां पे हम ऐसे लिखते हैं ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,36,000, 2,04,000 एंड 3,60,000. हम एक काम करते हैं, ये इसको यहां से उठा के यहां ले आते हैं, नीचे यहां ले आते हैं, इसको हम यहां लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखूंगा? नहीं लिखूंगा. क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि वो लाया नहीं है, वो लाएगा पैसा. he has not brought it, so I should write here by Z's current account 60,000 and 30,000. फिर से मुझे ये क्लोज करना होगा क्योंकि now I am getting the actual balance which will go in the balance sheet. ये फिर से क्लोज करना है मुझे. This will become 3,96,000 to balance carried down 3,96,000 and फिर यहाँ पे 2,34,000 rupees. And for Z there is no difference. 3,60,000 will remain same. So if there is any question, please ask me. मैंने PFG के अलावा जो भी एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में होते हैं मैंने सब वही किया, सेम वही सीक्वेंस में किया. स्टेप नंबर 1 2 3 4 जैसे फॉलो करते हैं वैसे ही किया करके जो बैलेंस आया था, दिस बैलेंस हेल्प्ड अस टू फाइंड द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म. From that hidden goodwill we found what will be new partner's share of goodwill. Then that new partner's share of goodwill, as he has not brought it, so he will have to bring it. इसलिए यहाँ पे by Z's current account लिख दिया मैंने. So if there is any doubt, please ask me. Is there any doubt? चलो सर बोलिए कौशल. सर आपको मतलब एक्चुअल कैपिटल वाला पार्ट एक बार समझा दीजिए ना. एक्चुअल कैपिटल वाला पार्ट मतलब वो, हाँ आपने वो 3 वैल्यू कैसे निकाला? देखो ये जो फर्स्ट सम हमने किया था यहाँ पे कौस्तव, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था. ये देखो आई जस्ट क्लीन इट अ लिटिल बिट. ये मैंने सम क्यों कराया? बिकॉज ये तो बहुत स्टूडेंट्स लर्न कर लेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं. स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप इज टोटल कैपिटल. मतलब इफ आई राइट इट हियर, मतलब व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड टोटल कैपिटल on the basis of new partners capital, which is like C's capital into reciprocal of his profit sharing ratio. And step number 2 is take actual capital of A plus B plus C. ये तो steps easily anybody can learn. If suppose his capital is 1,20,000 and if his ratio is 1/5, then we do 5/1. So this becomes 6 lakh. And actual capital, if it is given to us as it was given in the previous question, 1,60,000, 1 lakh, and for C we know C's actual capital is 1,20,000. When we add them together, we get a figure, the difference of which is the hidden goodwill. So what I was telling here, Kaustav, is that if the question has not given you this actual capital,
This is given to you in the question. This will be given to you. But I was talking about this figure. This 1,60,000 and 1 lakh. This amount, which amount is this? So you have to understand this is not the opening capital. This is not the opening capital of A and B. This is the closing capital of A and B. And what do I mean by closing capital of A and B? When I say closing capital of A and B, it means that when you are making the capital account, closing capital means you take the opening balance, you add all the reserves and profits. If there is any revaluation profit, you add that also. So you do, if there's any goodwill, you subtract that. If there is any advertisement suspense, you subtract that. You follow all the steps that you had been following till now. Only PFG figure you will not have, but other than that, you put every other figure which is there in the question. ठीक है कौस्तव? Only figure that you don't have in this question is premium for goodwill. So leaving this premium for goodwill, ये देखो ये नहीं है तुम्हारे पास. इसको छोड़ के जो भी फिगर्स मिलेंगे सब डाल दो, और डाल के जो बैलेंस सीडी फिगर मिलेगा, that figure is to be used here while calculating actual capital. You see, I have not taken 2,70,000 here. I have not taken this figure. I have not taken here 1,60,000. I have taken here 3,36,000 and 2,04,000. ठीक है कौस्तव? You have to take the closing balance here. Yes, sir. Yes, sir. Anyone else wants to ask any questions from this hidden goodwill portion? मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ. अरे नहीं, undo. Yeah. So what I was trying to tell, I will tell once more, so that every one of you will hear. What I'm trying to tell you is that when you are doing this calculation, ये hidden goodwill जब calculation करोगे, तो आपको क्या याद रखना है कि for old partners, please remember, for old partners, you are taking their opening capital, you are doing plus any kind of reserves and accumulated profits आप plus कर लो, minus if there is any accumulated losses उसे minus कर दो, minus कर दो old goodwill जो write off करना होता है अपने को, जो अपने को write off करना होता है, माइनस कर दो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो अपने को राइट ऑफ करना होता है, प्लस कर लो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, माइनस कर दो रीवैल्यूएशन लॉसेस. मतलब यू फॉलो ऑल द स्टेप्स दैट वी फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट. जो कैपिटल अकाउंट बनाते हो, यहाँ पे लिखते हो ओपनिंग कैपिटल, बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस, बाय पीएल, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो भी स्टेप्स फॉलो हम करते थे, टू गुडविल, टू पीएल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू रीवैल्यूएशन लॉस, आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लो. यू विल नॉट हैव ओनली वन फिगर इन सच क्वेश्चंस, ओनली यू विल नॉट हैव बाय पीएफजी, ये नहीं रहेगा क्वेश्चन में. तो आप इसके अलावा जो भी फिगर्स है सबको डाल दो, एंड डाल के जो यहाँ पे बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, that figure is to be used in case of A and in case of B. Is that okay, everybody? Any questions anybody wants to ask?